दिनों जापानी फोटो के अवतार में लोग खुद को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर गिबली इमेज छाई हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर गिबली बनाने का अभी क्रेज चल रहा है। इससे हर कोई अपनी फोटो भी बना रहा है। तो चैट जीपीटी के इस नए टूल्स के आने के बाद से हर कोई अपनी और अपने पार्टनर के साथ फोटो को गिबली इमेज में कन्वर्ट भी कर रहा है। अगर आप भी धड़ाधड़ ऐसी गिबली इमेज जनरेट कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी यह फोटो आप पर ही भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड में हर कोई शामिल होना चाह रहा है, यानी कि समझ लीजिए कि भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाह रहा है। लेकिन यह डाटा लीक होने का एक सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। तो मजे मजे में आप साइबर अटैक के शिकार भी हो सकते हैं। इसे लेकर इंडिया वॉइस ने साइबर एक्सपर्ट से बात की है, साइबर लॉयर से बात की है कि क्या है ये ट्रेंड। जरा इसके प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। सबसे पहले जानना है कि गिबली स्टाइल ट्रेंड है क्या। ये एक जापानी ट्रेंड है और लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि इसका सेट पैरामीटर क्या है, कि कब हम मानेंगे कि एक फोटो गिबली स्टाइल स्टूडियो में है या नहीं। अब हम लोग धड़ल्ले से इस पर में अपने फोटो जनरेट कर रहे हैं। अब जब हम एक फोटो, अपनी तस्वीर किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर करते हैं तो उसके साथ हम केवल तस्वीर नहीं शेयर करते हैं, कंप्लीट मेटा डेटा शेयर करते हैं कि आखिर ये फोटो कब ली गई, हम कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, कितने साइज की है, किस लोकेशन से हमने ली है, और तमाम जानकारियां हम इस फोटो के माध्यम से अपने थर्ड पार्टी पार्टनर को दे देते हैं। तो अब मैंने देखा कई लोग जो अपनी प्राइवेट फोटोज हैं या प्रेमी प्रेमिका के साथ तस्वीरें हैं या पति पत्नी की तस्वीरें हैं, जिसको उन्होंने अब तक प्राइवेट रखा था कि पब्लिक में चेहरा नहीं है कि किसके साथ की तस्वीर है, अब उसको वो लोग गिबली स्टूडियो में डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी तस्वीर आपने प्राइवेट रखी थी, इसको प्राइवेट रखने में ही आपने उसे किसी थर्ड पार्टी ऐप को भेज दिया। अब होता क्या है इससे, इमेज मॉर्फिंग, जो हम लोग डीप फेक सुनते हैं कि कई फोटोज को एडिट कर दिया जाता है। तो सोचिए कि कोई एक तस्वीर आपकी नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म एक वेब पर में थी, उसके साथ में कुछ छेड़खानी हुई, तो यह जान पाना बहुत आसान है कि इस तस्वीर पर में मॉर्फिंग की गई है। लेकिन जब आपने ओरिजिनल फोटो ही शेयर कर दी है और उसके साथ में मॉर्फिंग की जाती है, उसके साथ में डीप फेक या कोई भी एडिट किया जाता है, और जबकि वो बहुत आसान होगा, ये आपके लिए आपके डेटा को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा कि उसके साथ में मॉर्फिंग आसान होगी। तो सुना आपने, साइबर लॉयर अंकित देवरपन ने साफ कहा है कि किस तरीके से आप पर यह साइबर अटैक हो सकता है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से साइबर अटैक के आप शिकार हो सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम इसे समझेंगे कि किस तरीके से आप साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमने एक्सपर्ट की जबानी आपको सुनाने की और समझाने की कोशिश की कि इस भेड़ चाल का आप हिस्सा ना बनिए, क्योंकि किस तरीके से ये पूरा ट्रेंड चल रहा है और आपकी प्राइवेट फोटोज को लेकर आगे आपके जो डेटाज लीक होंगे, इससे आपके ऊपर ये काफी महंगा पड़ सकता है, आपके लिए ये भारी हो सकता है। तो साइबर अटैक का इससे खतरा तो बढ़ ही जाता है। साथ ही ये जो गिबली इमेज बनाने का ये जो नया ट्रेंड चल रहा है, इसे लेकर आप देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर पूरी तरीके से बाढ़ आई हुई है ट्रेंडिंग फोटोज बनाने के लिए, जहां पर लोग अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दिक्कत परेशानी है, क्या हो सकता है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। देखिए, गिबली इमेज ट्रेंड में प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, ये पहला आपके लिए एक चेतावनी है। वहीं एआई प्लेटफॉर्म पर फोटो अपलोड करना डेटा लीक का कारण बन सकता है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से अपनी प्राइवेट चीजें शेयर कर रहे हैं। वहीं साइबर ठगों से बचने के लिए एआई आर्ट से दूर रहें, क्योंकि ये एआई आर्ट में जब आप अपनी ओरिजिनल इमेज शेयर करेंगे तो ये आप फंस सकते हैं। वहीं चैट जीपीटी और ग्रॉक के जरिए पहुंच रहा है ताजा फेशियल डेटा, जिसको आप छिपाना चाहते हैं वही उनके पास पहुंच रहा है। वहीं भविष्य में साइबर ठगी की आशंका इससे बढ़ जाती है। तो ये है पूरा प्रॉब्लम, और इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में साइबर लॉयर ने सॉल्यूशन को लेकर क्या बातचीत की है, आपको वो भी सुनवाते हैं। बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कि ऐसे अगर हम स्टूडियो पर में अपने फोटोज जनरेट करने के लिए एआई पार्टी को दे रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट है कि हमें वैसे ही प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए जो हाईली रिकमेंडेड है,
क्योंकि इंटरनेट पे वेबसाइट्स को रैंक कराना बहुत आसान होता है और कोई भी अनट्रस्टेड एप्लीकेशन भी ऊपर रैंक हो सकता है। और चूंकि हमें जानकारी नहीं कि गिबली स्टूडियो क्या है और पहले भी फोटोज के साथ में हम लोग फिल्टर्स यूज करते रहे हैं, तो कोई भी कार्टून टाइप की तस्वीर हमें मिलेगी तो हम उसे गिबली स्टूडियो मानेंगे। तो हमें इससे पहले एक जो ट्रस्टेड साइट है उसका यूज करना चाहिए। दूसरी चीज कि हमें यूजर एग्रीमेंट देखना चाहिए कि क्या ये फोटो स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फोटोज नहीं स्टोर हो रहे हैं या इसी काम के लिए केवल लिए जा रहे हैं तो वहां पर हम फोटो शेयर करें। और तीसरा, हम क्या शेयर करें, हम क्या डेटा दे रहे हैं उसके पास में, इसको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वही डेटा दे रहे हैं जिससे हमें भविष्य में कुछ खतरा नहीं है और जिसके मॉर्फिंग पर हमें कुछ खतरा नहीं है। तमाम चीजों की जानकारी रखें, अपने डेटा को सेव। तो साइबर लॉयर को सुना आपने, जिन्होंने सोल्यूशन की भी इस पर बात की है। तो इंडिया वॉइस आप सभी से अपील करता है कि सोल्यूशन पे आप भी ध्यान दें और साइबर ठगी का शिकार ना बने।